Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. A very good morning to you all. Today we are going to start another question in marathon list of main prata. As you know कि हम अभी कुछ मैराथन लिस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं मेन प्राटा के जो सीक्वेंस में चलेंगे, राइट? तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली हुई है मैराथन लिस्ट 1 में, सेट 1 में, जहाँ पे मेन प्राटा का एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। और आज मैं एक और अनदर क्वेश्चन नया लेकर के आई हूँ मेन प्राटा से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट। क्लास 12th accountancy. We are doing accounting for share capital, right? Issue of shares. अगेन मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा रफ नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके यहाँ पे आपको बताऊंगी। आपको स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेना होगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एंड देन वी विल डू अवर क्वेश्चन। ओके ना, नेहा लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख शेयर्स, राइट? इशू किए 1 लाख शेयर्स नेहा लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक शेयर कितने का था? एक शेयर था हमारा 10 रुपीज़ का, ऑफ ₹10 ईच, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम भी था। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3 per share, including premium of ₹1, इसी तरीके से अलॉटमेंट भी मंगवाएंगे। ऑन अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर, including premium of ₹1, right? Same in the same manner on first call, ₹3 per share. सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर जो भी बैलेंस अमाउंट होगा। अभी आप जानते हैं अगर एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ हैं और प्रीमियम 1 रुपीज़ इंक्लूडेड है तो इसका ब्रेकअप जो एप्लीकेशन का होगा वो 2+1 होगा। इसी तरीके से अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ हैं, अगर 1 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूडेड है तो इसका ब्रेकअप 3+1 होगा। और 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 5 रुपये, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 8 रुपये। तो बैलेंस हमारा कितना बच गया? 2 रुपये, राइट? नाउ एप्लीकेशंस फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। मेन प्राटा के क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। एप्लीकेशंस फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, ठीक है। अब जो अलॉटमेंट एप्लीकेंट्स के साथ की गई है वो कैटेगरीज में है। कैटेगरी 1, फर्स्ट कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दैट इज 50,000, एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉटेड हैं दैट इज 40,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड that is 40,000. Okay, now in second category
Number of shares applied are 1 lakh. Number of shares allotted are 60,000. Remaining applicants were rejected. और बाकी का जो भी रिमेनिंग है उसको क्या कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया. मैं इस स्लाइड में जितना मैंने क्वेश्चन को ब्रीफली आपको रफ में नोट डाउन कराया, ड्राफ्ट कराया, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. देन नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी. नेहा लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं. एक शेयर 10 रुपये का है और 2 रुपये उसमें प्रीमियम है. जो अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, राइट. फर्स्ट कॉल जो है हमारी एप्लीकेशन के नाम से वो ₹3 पर शेयर है, जिसमें ₹1 का प्रीमियम है, जिसका ब्रेकअप 2+1 हुआ. अलॉटमेंट में ₹4 है, जिसका प्रीमियम ₹1 का हुआ, 3+1 है. फर्स्ट कॉल पे ₹3 पर शेयर है और बैलेंस मैंने आपको बताया था कैसे आया, ₹2. नेहा लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स को इशू किया, लेकिन जो एप्लीकेशंस थी वो 1,90,000 से रिसीव्ड हुई, राइट. तो उसमें कैटेगरी दी हुई है कि 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 40,000 अलॉट किया, और जिनको हमने 1 लाख इन्होंने अप्लाई किया था हमने उनको 60,000 दिया. तो हमारे पास एक्सेस में कितना आया, एक्सेस में हमारे पास आया, अगर आप देखें फर्स्ट कैटेगरी में 50 वालों को हमने 40 दिया, 10,000 तो हमारा यहाँ बचा जो हमें एडजस्ट करना होगा, राइट. इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी में 1 लाख दिया हुआ, इसमें से 60,000 हमने अलॉट कर दिया, तो 40,000 हमारा यहाँ बचा. यानी कि हम 50,000 जो है वो हम एडजस्ट करेंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग 40,000 होगा वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. रिमेनिंग का 40,000 कहाँ से आएगा, आपको जो रिसीव्ड हुई थी एप्लीकेशन 190 की हुई थी, 190 में से आप 60 और 40 1 लाख तो आप दे रहे हो, बचा 90,000. 90 में से 10,000 आपकी फर्स्ट कैटेगरी में एडजस्ट होगा, 40,000 आपका सेकंड कैटेगरी में एडजस्ट होगा, तो ये 50,000 भी चला गया, तो कितना बचा 40,000. तो ये 40,000 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट फर्दर ड्राफ्ट करके बता रही हूँ आगे का क्वेश्चन. रजत शेयर होल्डर है एक, जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी से. Rajat, a shareholder who belongs to first category, right? Who had applied for 2,500 shares, failed to pay the amount due on allotment and first call. His shares were immediately forfeited, right? यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिटेड हो गए. हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. नाउ रजत के बाद अनदर शेयर होल्डर हुज नेम इज रीमा. She belongs to the second category. Who was holding 3,000 shares, and she failed to pay the first call and second call. First and second call money. Her shares were also forfeited. Her share were also
फॉरफिटेड। ओके, सो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया रजत एक शेयर होल्डर हैं जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 2,500 शेयर्स अप्लाइड किए थे, उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया अलॉटमेंट के ड्यू होने पर, फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया गया। रीमा एक सेकेंड कैटेगरी में आती है, ये शेयर होल्डर है हु वॉज होल्डिंग 3,000 शेयर्स, failed to pay first and second call. First and second call failed. She is not unable to pay. She is not able to pay. And now again her shares were also forfeited. Okay. Now स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और है वो आपको और ब्रीफ कर देती हूँ। आफ्टर दैट afterwards 4,000 shares were reissued at the rate 8 per share, fully paid up. उसके बाद 4,000 शेयर्स रीइश्यू किए गए 8 रुपीज़ पर शेयर, फुली पेड अप। दीज इंक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। दीज इंक्लूडेड ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रीमा, यानी रीमा के जितने भी शेयर्स थे वो सभी रीइश्यू में इंक्लूडेड रहे और बाकी के जो बचे होंगे वो रजत के होंगे। नाउ यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा लिमिटेड। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपने जब CBSE का जब एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड का और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले आप 2 से 3 पेजेस आप अपनी एंट्रीज़ के छोड़िएगा, उसके बाद वाले पेज पर आप वर्किंग नोट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए जैसे ही वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट आती है मैं 3rd 4th एंट्रीज़ के बाद तुरंत वर्किंग नोट बनाती हूँ, लेकिन वो मेन आंसर का पार्ट नहीं होगा, वो आप पीछे लिखोगे। मेन आंसर के लिए आप एंट्रीज़ को शो करोगे और वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। स्पेशली वर्किंग नोट आपको बनाना है और बताना है कि एंट्री का अमाउंट कहाँ से आया है। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। हमें जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी वो 1,90,000 से हुई थी और एप्लीकेशन पे 3 रुपये था, तो हम करेंगे 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा डेबिट में कितना आएगा और क्रेडिट में कितना आएगा? डेबिट में आएगा हमारा 5,70,000, क्रेडिट में भी आएगा हमारा 5,70,000। और नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी received for 1,90,000 shares at the rate ₹3 per share। सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन पर हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ था? 5,70,000, वो हम यहाँ लिख देंगे 5,70,000। हम मैक्सिमम कितना एप्लीकेशन पर
जो पैसा है एडजस्ट ले सकते हैं और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। बेसिकली जो नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड थे वो थे 1 लाख, और उस पर 3 रुपये था, इसमें 2 रुपये शेयर एप्लीकेशन पे थे, 1 रुपये प्रीमियम पे थे। तो शेयर कैपिटल पे 2 लिखेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम पर 1 लिखेंगे, राइट। तो 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 1। शेयर कैपिटल में आपका जाएगा क्रेडिट में 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 1 लाख, और शेयर अलॉटमेंट उसमें मैंने आपको बताया था शेयर अलॉटमेंट में कि 50,000, क्योंकि पहली कैटेगरी में आपका 10,000 बच रहा था और दूसरी कैटेगरी में आपका 40,000 बच रहा था, तो ये आ गया आपका 1,50,000 क्रेडिट में। और रिमेनिंग कितना बच रहा था 40,000, वो मैंने आपको रफली प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था। तो 40,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000, राइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं 50,000 फिर से बता देती हूँ रफली। पहले आप नरेशन लिख लीजिएगा। नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, शेयर्स अलॉटमेंट एंड द बैलेंस रिफंडेड, राइट। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि 40,000 या 50,000 कैसे आया दोबारा से। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए, आपको पता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी, उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स जो अप्लाइड थे वो 50,000 थे और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो अलॉटेड थे वो 40,000 थे। तो फर्स्ट कैटेगरी में तो हमारा 10,000 यही बच गया था हमारा एक्स्ट्रा। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास जो इशूड थे वो 1 लाख थे अप्लाइड, और दिस इज़ 1 लाख, राइट। ये 1 लाख है और अलॉट कितने किए गए हैं 60,000। तो 60,000 आपने अलॉट करे तो अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा इस केस में कितना बच गया 40,000। तो ये जो एक्स्ट्रा बचे हैं 50,000 ये तो एडजस्ट होंगे, इसलिए शेयर अलॉटमेंट में 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अभी हमारे पास जो शेयर्स अप्लाइड एप्लीकेशंस आई थी वो 1,90,000 की आई थी। 1,90,000 में से 1,90,000 में से आप ये तो अलॉट कर ही रहे हैं 1 लाख, तो आपके पास अब बचा 90,000। अब 90,000 में से आप ये 50,000 भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा 40,000। तो ये 40,000 जो है वो रिजेक्ट हुआ है। इस तरीके से बैंक में वो 40,000 और ये 50,000 अलॉटमेंट में गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री में हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम था तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 1 लाख। 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 3, 1 लाख इंटू 3, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे लिखेंगे 1 लाख इंटू 1। तो डेबिट में तो हमारे आएगा 4 लाख, क्रेडिट में हमारा आएगा 3 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा हमारा 1 लाख, राइट। और नरेशन में क्या लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी फोर्थ एंट्री होगी जिसमें हम एंट्री लिखेंगे कि अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव्ड हुई, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका जो अमाउंट आएगा 2,43,500,
2,43,500 वो कैसे आएगा, क्या करेंगे, वो मेरे को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। वर्किंग नोट में करते हैं। चलिए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड थे वो थे 2,500 रजत में, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में ही अलॉटमेंट के पैसे अमाउंट रिसीव नहीं हुए, तो हमें अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालेंगे? अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए देखिएगा इधर, हमें क्वेश्चंस में अलॉटेड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स गिवन है, हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। तो अलॉटेड शेयर्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड थे वो थे 40,000 और अप्लाइड थे 50,000, मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें गिवन थे दैट इज़ 2,500, राइट। तो हमें कितने मिल गए अलॉटेड शेयर्स? 2,000। अब हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने अप्लाइड हैं? 2,500 हैं, तो 2,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के साथ, तो हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? 7,500। ये हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। ठीक है, रजत के द्वारा जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, इसमें से जो अप्लाइड शेयर्स थे टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन, तो हम वो करेंगे अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पर शेयर से, तो वो कितना आएगा? 6,000। तो हमारा 1,500 जो बच गया वो क्या है? 1,500 हमारा एक्सेस में एप्लीकेशन मनी है जो हम एडजस्ट करेंगे शेयर अलॉटमेंट में। तो 7,500 जो है ये हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, बाय रजत। और जो आप शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करेंगे वो आप करेंगे ओनली 6,000। तो 1,500 क्या हो गया हमारा? एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड। तो हमें 1,500 रुपये जो है वो एक्सेस में मिले हैं। अभी अलॉटमेंट अमाउंट में कितना ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वो भी चेक कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू है? अलॉटमेंट पर जो अमाउंट ड्यू है वो होगा हमारा अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर, दैट इज़ 8,000, राइट। 8,000 है, 8,000 में जो हमें एक्सेस में मिल गया है हम उसको कर देंगे माइनस 1,500, तो 6,500 हमारा क्या आएगा? वो अमाउंट जो ड्यू हुआ लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, राइट। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय रजत, ओके, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। तो ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है। अब हम एप्लीकेशन मनी पर कितना अमाउंट रिसीव्ड करेंगे वो देख लेते हैं। हमारी जो टोटल ड्यू है, हमारा जो टोटल ड्यू है, अगर आप देखें नंबर ऑफ़ शेयर्स है हमारे पास 1 लाख, राइट। 1 लाख के हिसाब से जो हमारा अलॉटमेंट है वो है 4, तो कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख में से हमें ऑलरेडी एडवांस में कितना मिल चुका है? 1,50,000, राइट। तो अब हमारे पास कितना बचा? 2,50,000। 2,50,000 में से रजत ने कितना नहीं दिया अभी तक? 6,500। तो अब हमारे पास कितना बचा? 2,435,00। ये वो अमाउंट है जो कि आपका 4th एंट्री में जाएगा, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,435,00, 2,435,00
1,50,000 जो आपने एडवांस में रिसीव किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, राइट। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको जो एडवांस में मिल गया था, आपने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में, और ये वो रजत के द्वारा बताया गया जो रजत का एरिया है, जो ड्यू हुआ है अलॉटमेंट पे बट अभी तक उसने पे नहीं किया। तो ये दोनों माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो 2,43,500 आएगा, जो आपने फोर्थ एंट्री में लिखना है। और आप नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में आप लिखोगे अलॉटमेंट मनी received except on 2,000 shares। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब फोर्थ एंट्री तक। अभी हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अभी आगे बता देती हूँ। अब हमारी जो फिफ्थ एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, राइट। तो आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके जो इशू हुए थे वो 1 लाख थे, और फर्स्ट कॉल जो था वो 3 रुपीज़ पर शेयर था। तो डेबिट में भी आप 3 लाख लिखेंगे और क्रेडिट में भी आप 3 लाख लिखेंगे, राइट। और नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, राइट। नाउ सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर आप देखें फर्स्ट कॉल के पैसे रजत और रीमा दोनों ने नहीं दिए हैं। रजत के जो लॉटेड शेयर्स हमने निकाले थे वो 2,000 थे और रीमा के 3,000 ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल 5,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। तो नॉर्मल हमारे जो शेयर्स थे वो 1 लाख थे, 1 लाख में से 5,000 हम माइनस कर देंगे तो 95,000 आएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो 95,000 से आएगी। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगा 2,85,000 डेबिट में, 2,85,000 क्रेडिट में, राइट। और नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5,000, क्योंकि 5,000 पे नहीं मिला है ना। कॉल्स इन एरियर मेंटेन करना नहीं है, कॉल्स इन एरियर मेंटेन करना होता हम अलग से अकाउंट को ओपन करते, राइट। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर्स। तो इस तरीके से आपकी सिक्स्थ एंट्री हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज़ योर फॉरफीचर एंट्री, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत ही शेयर क्या हो गए थे? फॉरफिटेड हो गए थे। तो सेवन्थ एंट्री देखिएगा, शेयर, ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट पर पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो अलॉटमेंट पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट जाता है जो कि हम अमाउंट रिसीव करते हैं, जो हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है। और जिन जिन कॉल्स पर अमाउंट नहीं मिलता आप उनका स्पेशली नाम लिखते हैं, उनकी कॉल के नेम से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अभी हम ये एंट्री करेंगे 2,000 से, क्योंकि सीमा का तो अभी आया ही नहीं है, वो तो फर्स्ट एंड वो आगे आएगा बोथ कॉल्स के लिए। तो 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 8 से, तो यहाँ आएगा 16,000। हमने 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 8 से मल्टीप्लाई करने का कारण है हमारा
कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी नहीं है, ठीक है। तो हमें फ़र्स्ट कॉल तक लेना है। एप्लीकेशन पे हमारे पास 2 रुपये अवेलेबल थे, अलॉटमेंट पे हमारे पास 3, 2 3 5 और फर्स्ट कॉल पे 3, तो 8 रुपये हो गए। अब एप्लीकेशन का 1 रुपये तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अलॉटमेंट का लेंगे। अलॉटमेंट का हम लेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज़ 2000। और क्रेडिट में आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स से पहले अलॉटमेंट पे आपने जो कॉल्स इन एरियर निकाला था 6500, वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये तो आपका वर्किंग नोट से आएगा, जो आपने वर्किंग नोट बनाया था। और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये पर शेयर था, तो आप 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा। तो आपको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, 16 और 2 18,000। 18,000 में से आप 6500 और 6000 यानी कि 12,500 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 5500 आएगा, जो कि हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा, राइट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे 2000 शेयर्स, 2000 shares of Rajat, 2000 of shares of Rajat forfeited for non-payment of allotment and first call, money, right। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारी एंट्री का फॉरफीचर का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना करेंगे आगे की कॉल्स का। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अब हम ड्यू कर रहे हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी क्योंकि नॉर्मली जो शेयर्स थे 1 लाख थे, 1 लाख में से 2000 शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिटेड हो गए हैं। जो शेयर्स फॉरफिटेड हो जाते हैं हम उन्हें माइनस कर देते हैं, राइट। तो 1 लाख में से 2000 शेयर्स फॉरफिटेड हो गए, तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 98,000। 98,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल की पर शेयर होगा, दैट इज़ 2 रुपीज़ पर शेयर, राइट। तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 1,96,000 डेबिट में और 1,96,000 आपका क्रेडिट में, राइट। और ड्यू करेंगे हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 98,000 शेयर्स। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 98,000 शेयर्स। अब उसके बाद हम अमाउंट रिसीव करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी 98,000 थे, लेकिन सीमा ने 3,000 शेयर्स और नहीं दिए थे, राइट। 3,000 शेयर्स और नहीं दिए थे, तो 98,000 में से 3,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 95,000 शेयर्स बचेंगे, राइट। बिकॉज 2000 शेयर्स जो रजत के थे वो ऑलरेडी फॉरफिटेड हो गए थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बचे थे, 98,000 बचे थे। 98,000 में से 3,000 शेयर्स हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर सीमा ने भी नहीं दिए थे, तो अभी हमारा 3,000 और माइनस होगा, तो यहाँ पे 95,000 आएगा। 95,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, राइट। तो आपका कितना आएगा, हमारा अमाउंट आएगा 1,90,000 डेबिट में और 1,90,000 क्रेडिट में। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर्स। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर्स, राइट। तो आप इस स्लाइड का भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको आगे की एंट्री बताती हूँ फॉरफीचर की, जो उसके बाद शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे वो किस तरीके से करना है।
देन उसके बाद रीइश्यू, देन कैपिटल रिजर्व, देन आवर क्वेश्चन विल बी सॉल्व. ओके, सो फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं. अभी सेकेंड फॉरफीचर अब हो रहा है. हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अभी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, कारण क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा नहीं था कि सिर्फ बहुत कॉल्स के पैसे नहीं दिए थे, राइट. अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस फॉरफीचर जो था उसमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे, राइट. यहाँ पर सिर्फ कॉल्स के पैसे नहीं मिले, और कॉल्स किसी भी कॉल पर प्रीमियम नहीं है. तो यहाँ फॉरफिटेड जो करेंगे हम फॉरफीचर की एंट्री, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे. तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहाँ पर हमारी जो शेयर्स थे वो 3000 थे. टोटल कॉल्ड अप अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 3000 हो गया, सॉरी 30,000. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को तो हम डेबिट करेंगे नहीं, क्रेडिट में लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हो गया. और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे पैसे नहीं मिले हैं, तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देन टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट. हमारे फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ थे, तो 3000 इंटू 3, तो 9000 हमारे फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले. एंड 3000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ, दैट इज़ 2, तो हमें 6000 नहीं मिले. तो फॉरफिटेड पर कितने मिले होंगे हमें? अब जो 15,000 है, 30,000 में से हमें 9000 6000 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे नहीं मिले, तो अलॉटमेंट पे. और तो हमें ऊपर फॉरफिटेड शेयर्स में कितना लिखना होगा? 15,000. तो वो हमने लिख दिया, तो हमें वो मिल चुके हैं. 2 रुपये हमारे एप्लीकेशन के, 3 रुपये हमारे अलॉटमेंट के. उसमें प्रीमियम हटा के देखेंगे यहाँ पे, तो 5 रुपये के हिसाब से हमें 15,000 मिल गए, ठीक है. और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में हम लिखेंगे 3000 शेयर्स ऑफ रीमा forfeited for non-payment of both the calls, for non-payment of both the calls, right. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब रीइश्यू की एंट्री देखते हैं किस तरीके से होगी. रीइश्यू की एंट्री देखते हैं. रीइश्यू की एंट्री में देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट. हमने रीइश्यू के दौरान रीइश्यू डिस्काउंट भी हुआ है, तो फॉरफिटेड शेयर्स को हम डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अभी टोटल जो शेयर्स रीइश्यू हुए थे वो 4000 रीइश्यू हुए थे, राइट. और हमें कितने रुपीज़ मिले थे? 8 रुपीज़ फुली पेड. तो 8 रुपीज़ आपने लिख दिया. फुली पेड है तो 4000 को आप 10 से करेंगे, तो आपका रीडिस्काउंट कितने से हुआ? 2 रुपये से हुआ. तो 4000 इंटू 2 करेंगे, तो 32,000 आपका डेबिट में आएगा. 32,000 और 8,000 भी आपका डेबिट में आएगा, और 40,000 आपका क्रेडिट में आएगा. और आप नरेशन में लिखेंगे 3000 शेयर्स ऑफ रीमा एंड 1000 शेयर्स ऑफ रजत रीइश्यूड, राइट. ये अब जो कैपिटल रिजर्व निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है, राइट. कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, क्योंकि जो शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उनमें से रीमा के तो सारे के सारे रीइश्यू हो गए, लेकिन रजत के सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू हैं, राइट. तो इसको कैसे करना है ज़रा वो ध्यान से देखिएगा. तो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप देखें जो हमारा फॉरफीचर अमाउंट था उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो रजत के लिए थी, और जो रीमा की थी वो सेकंड कैटेगरी थी, ठीक है. लेकिन रजत ने कितने शेयर्स अलॉट किए थे और कितने शेयर फॉरफिट किए थे और कितने रीइश्यू किए थे? 2000 फॉरफिट किए थे और 1000 रीइश्यू हुआ है, ठीक है. तो पहले रजत वाला देखते हैं. रजत के लिए फॉर्मूला लगाएंगे. रजत के जो फॉरफीचर अमाउंट था रजत का वो था 5500. अगर आप फर्स्ट वाली फॉरफीचर की एंट्री देखेंगे,
उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से, और रीइश्यू 1000 हुए, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 2750। ये तो आ गया आपका रजत का। ओके, अभी सीमा का देखते हैं। सीमा का जो फॉर फीचर था, सीमा के फॉर फीचर का जो अमाउंट था वो कितना था, वो था 15,000। वो हम एज इट इज़ ले लेंगे, क्योंकि जितने रीइश्यू हुए थे उतने ही, जितने फॉरफिटेड हुए थे 3000, उतने ही रीइश्यू हुए, तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो टोटल आपका कितना आ गया, 17,750। क्या इसमें किसी तरह का कोई रीइश्यू डिस्काउंट है? हाँ, रीइश्यू डिस्काउंट है, अभी हमने देखा भी था। रीइश्यू की, उसकी रीइश्यू की एंट्री में वो था हमारा डिस्काउंट 8000 का। तो अब हम इसमें से 8000 माइनस करेंगे तो हमारा 9750 आएगा। ये हमारा प्रॉफिट है जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 9750 आपका डेबिट में, 9750 आपका क्रेडिट में, राइट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, गेन ऑन री इशू ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, राइट। इस तरीके से हम मैराथन लिस्ट में सेट 2 का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने समझाया है, क्वेश्चन को समझते हुए एंट्रीज़ को करना है आपने। और मेरी जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको फिर एक मैराथन लिस्ट का एक नया क्वेश्चन मेन प्राटा का आपके साथ लेकर के आऊँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें अनदर कोई नया पॉइंट या नया कॉन्सेप्ट होगा, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट होगा, जिससे आपके हर तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।